नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। तो अपने चिंतन कल की क्लास में पूरा कर चुके हैं। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 का ही जो टॉपिक है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं कि व्यक्तित्व क्या है और कौन से प्रकार का व्यक्तित्व, तमाम इस क्लास के अंदर अपने आप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एडलर ने। और व्यक्तिक मनोविज्ञान का जनक भी फिर कौन हो जाएगा? तो एडलर हो जाएगा। व्यक्तिक मनोविज्ञान का जनक कौन हो जाएगा? एडलर। उसके बाद देखिए एडलर के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी कि जीवन शैली और हीन मनोग्रंथियों का जो संप्रत्यय है वो भी किसने दिया? तो वो भी आपका रहेगा एडलर के अनुसार। एडलर ने व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। व्यक्तिक मनोविज्ञान का जनक भी कौन है? एडलर। और जीवन शैली और हीन मनोग्रंथियों का संप्रत्यय भी किसने दिया? तो वो भी आपका क्या रहेगा? एडलर रहेगा। उसके बाद देखिए, व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया? व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विभाजन किया था हिप्पोक्रेटिस ने। किसने किया था? हिप्पोक्रेटिस ने। और ये जो विभाजन रहेगा उनका द्रव्य और चिकित्सा के अनुसार रहेगा। और उन्होंने 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। वो अपने आगे की क्लास में जैसे व्यक्तित्व के प्रकार करेंगे तो उनमें इसकी भी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद देखिए, पार्कर नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने परिभाषा दी है कि हम जो कुछ भी है उसमें 90% तो वंशानुक्रम है और 10% क्या है? वातावरण है। तो 90-10 का नियम दिया। 90% कौन रहेगा? वंशानुक्रम। हम जो कुछ भी है उसमें 90% वंशानुक्रम और 10% रोल रहेगा वातावरण का। वातावरण का रोल कितना रहेगा? 10% रोल रहेगा। तो ये रहेगा पार्कर के अनुसार। अब देखिए आगे अपने बात करते हैं व्यक्तित्व का अर्थ कहां से लिया गया, किस भाषा से, वो तमाम। उसके बाद देखिए साथियों, अर्थ, व्यक्तित्व का अर्थ। तो जो व्यक्तित्व है साथियों वो आपका अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है। कौन सी भाषा के? अंग्रेजी। जो आपका पर्सनैलिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द का या पर्सोना शब्द से बना है। पर्सनैलिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका जो अर्थ होता है वो नकाब, मुखौटा, नकली चेहरा। नकाब, मुखौटा या नकली चेहरा, या इसको बोलते हैं मास्क। आजकल तो खूब चर्चा में ये चीज, मास्क। तो वही रहेगा आपका व्यक्तित्व का जो अर्थ रहेगा। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा के अंदर। अब अपने बात करते हैं व्यक्तित्व जो है उसकी विशेषता क्या रहेगी। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं इसकी विशेषता। तो व्यक्तित्व की विशेषता, तो व्यक्तित्व की जो सर्वप्रथम प्रमुख विशेषता है वो क्या रहेगी? आत्म चेतना। व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या रहेगी? आत्म चेतना। व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता आत्म चेतना। और उसके बाद देखिए, व्यक्तित्व जो होता है वो आपका लक्ष्य केंद्रित होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? लक्ष्य केंद्रित। व्यक्तित्व के अंदर व्यक्ति के समस्त गुणों व विशेषताओं को शामिल किया जाता है। व्यक्तित्व में व्यक्ति के क्या रहेंगे? व्यक्ति के गुण और विशेषताएं, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल की जाएगी। उसके बाद देखिए, जो व्यक्तित्व है वो ना ही तो पूरी तरह आंतरिक है और ना ही पूरी तरह मनोवैज्ञानिक है और ना ही शारीरिक है। उसके अंदर दोनों कारकों को ही मिश्रित किया जाता है। तो व्यक्तित्व के 2 दृष्टिकोण होते हैं। एक होता है बाहरी पक्ष। तो जो बाहरी पक्ष है इसमें शारीरिक बनावट, वेशभूषा, रूप रंग आदि को शामिल किया जाता है। बाहरी दृष्टिकोण या बाह्य पक्ष के अंदर क्या रहेगा? शारीरिक बनावट, वेशभूषा और रूप, रंग, आकार, आकृति, इनको शामिल किया जाएगा। और ये जो दृष्टिकोण है
उसको बोलते हैं आपका सतही, क्योंकि सतह का यानी बाहर का कर रहा है ये निरीक्षण, तो ये रहेगा आपका, इसको बोलते हैं सतही दृष्टिकोण। उसके बाद देखिए सेकंड आता है आंतरिक पक्ष। आंतरिक पक्ष, तो जो आंतरिक पक्ष है इसमें साथियों क्या रहेगा, उसके गुण दोष विशेषता या नेतृत्व क्षमता निर्णय क्षमता वो तमाम जो आंतरिक चीजें हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, व्यक्ति के गुण दोष और जो है उसके बाद नेतृत्व क्षमता व निर्णय क्षमता आदि। और ये जो दृष्टिकोण रहेगा इसको बोलेंगे मानकीय दृष्टिकोण या गहन दृष्टिकोण। तो इसको बोलेंगे मानकीय दृष्टिकोण या फिर इसको बोलेंगे गहन दृष्टिकोण। तो ये था साथियों आपका व्यक्तित्व। अब अपने चर्चा कर लेते हैं व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं वो कौन सी है और किस किस प्रकार की विधियां हैं। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी दो भागों में बांटा जाता है व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं, उनकी अपने थोड़ी सी चर्चा लास्ट के अंदर कर लेते हैं आज की क्लास में। तो व्यक्तित्व मापन की विधियां, तो जो व्यक्तित्व मापन की विधियां रहेगी साथियों वो क्या रहेगी, चलिए सबसे पहले बात करें प्रक्षेपी विधियां। दो भागों में डिवाइड किया जाता है, इधर लिख लेते हैं अप्रक्षेपी विधियां। तो साथियों सबसे पहले देखिए प्रक्षेपी विधियां हैं वो आपके व्यक्तित्व के कौन से अचेतन मन का अध्ययन करेगी। ये कौन से मन का अध्ययन करेगी, अचेतन। कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले टेट थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, और दूसरी रहेगी कैट, और उसके बाद तीसरी रहेगी आईबीटी। कैट यानी चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, बाल संपत्ति बोध परीक्षण बोलते हैं इसको। आईबीटी इंक ब्लॉक टेस्ट यानी शाही धब्बा परीक्षण। चौथी विधि रहेगी एससीटी यानी सेंटेंस कंप्लीट विधि, वाक्य पूर्ति विधि बोलते हैं इसको। और पांचवी जो रहेगी वो रहेगी खेल व नाट्य विधि। इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे अपने एक एक करके कल की क्लास के अंदर। उसके बाद देख लीजिए अप्रक्षेपी विधि में अंतर्दर्शन विधि 2 नंबर पे आपकी रहेगी बहिर्दर्शन विधि। उसके बाद प्रश्नावली विधि। उसके बाद देखिए साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, स्वपन विश्लेषण विधि। उसके बाद देखिए समाज मिति विधि। तो ये आपकी रहेगी प्रक्षेपी विधियां, टेट, केट, आईबीटी, एससीटी और खेल व नाट्य विधि। उसके बाद देखिए अप्रक्षेपी विधि में अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, साक्षात्कार, स्वपन विश्लेषण, समाज नीति विधि और जो है वो आपकी प्रश्नावली विधि। उसके बाद देखिए जो अप्रक्षेपी विधि है वो व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन करेगी, चेतन मन का। इसका अपने एक एक करके कल की क्लास में पूरी विधियां हैं वो ये 10, 11, 12 वो पूरी की चर्चा अपने कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।